हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसका सेकंड क्वेश्चन। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं और वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में हमने क्या बताना है कि जो भी हड़प्पाई समाज था, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनमें भी जो है भिन्नताएं थी, सामाजिक हो या फिर आर्थिक स्तर पर हो, क्योंकि सभी लोग एक समान नहीं थे। तो हमने ये देखेंगे कि किस तरह से वे लोग अलग थे, किस तरह से उनमें भिन्नताएं थी। उत्तर है हमारा, पुरातत्वविद किसी भी सांस्कृतिक विशेष के लोगों को सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो भी पुरातत्वविद हैं वो अब किसी न किसी अवशेष के सहारे ये हमें बता पाते हैं कि किसी भी तरह का, किसी भी समय में वो समाज था वो कैसा था, किस तरह से वो लोग रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। तो जो भी अवशेष मिले उनके आधार पर जो पुरातत्वविद हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई समाज जो है उसमें किस तरह से भिन्नताएं हैं। तो उसके लिए कुछ विधियां हैं। वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो विभिन्नताओं का पता लगाया, उसमें जो पुरातत्वविद थे उन्होंने दो विधियां अपनाई है। पहली जो है वो है विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। विलासिता का मतलब होता है जो ऐशो आराम की जो वस्तुएं होती हैं। और दूसरा है कि जो हड़प्पा काल के जो शवादान थे, मतलब उनके शव के दफनाने की जो प्रक्रिया थी, उससे हमें पता लगेगा कि भाई जो समाज था हड़प्पाई, उसमें भी जो है सामाजिक और आर्थिक तौर पर लोगों में विभिन्नताएं थी, ऊंच नीच का जो है भेदभाव था, सब लोग एक समान नहीं थे। पहला जो है विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। शवाधान से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्व उन्हें विद जो है उन्हें दो वर्गों में बांटते हैं। देखिए, विलासिता की वस्तुएं भी हमें कहाँ से पता लगी कि जिस तरह से वो अपने शव को दफनाते थे, अपने जो परिजन हैं उनके शव को दफनाते थे, तो उसके साथ कुछ न कुछ वो सामान उसमें रखते थे। अगर बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई हैं, ज़्यादा जो है कीमती वस्तुएं रखी गई हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये थोड़े सा जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। और अगर हमें उस शव के साथ बहुत ही साधारण वस्तुएं देखने को मिलेंगी तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है कोई साधारण व्यक्ति रहा होगा, उसकी डेड बॉडी ये होगी। तो दो वर्गों में इन्होंने बांटा है, एक है उपयोगी वस्तुएं और दूसरी है विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं क्या होती हैं? जो हमारे जो है दैनिक जीवन में जो डेली जो यूज़ में आती हैं, हमारी जो सिंपल चीज़ें होती हैं जिनका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या है? सुइयाँ हैं, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, चक्कियाँ हैं, चक्की आटा पीसने वाली, उस समय जो है हाथ से लोग जो पत्थर की चक्की होती थी उससे आटा पीसते थे, या फिर बर्तन आदि आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये डेली यूज़ की हैं, जो उपयोगी वस्तुएं, सब लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी शव के पास इस तरह की चीज़ें मिली हैं सिंपल, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये साधारण व्यक्ति रहा होगा कोई। इन्हें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता था। तो ये जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं जो हम डेली जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, ये या तो पत्थर से बनी है या मिट्टी से बनी है और सरलतापूर्वक इनको बनाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं लगभग सभी हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुई हैं। सेकंड जो है वो है विलासिता की वस्तुएं। देखिए, विलासिता की वस्तुएं होती हैं महंगी और दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो आसानी से ना मिले, तो जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों से नहीं किया जा सकता। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे जो आसपास के क्षेत्र में जो भी सामान हमें नहीं मिलता, कहीं दूर से अगर हमें मंगवाना पड़ता है, तो वो क्या होता है? दुर्लभ ही होगा हमारे लिए। तो अभी तो इसके लिए एक जटिल तकनीक अपनाई जाती थी और दूर दूर से सामान मंगवाया जाता था। विलासिता की जो वस्तुएं थी उनको बनाने के लिए क्या किया जाता था? दूर दूर से सामान मंगवाया जाता था उनको बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्थानीय क्षेत्र जो हमारे आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर वो नहीं मिलती थी। और इनको बनाने की तकनीक जो थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो भी थोड़ी जटिल थी, मुश्किल थी। ऐसी वस्तुएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों से प्राप्त हुई है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारी साइट्स हमने देखी, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं अगर हम देखें तो वो मेनली हमें कहाँ मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन नगरों से प्राप्त हुई है। पहले वाली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको मैप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों साइड दिखाई थी, कहाँ पर हैं ये। पाकिस्तान में है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए।
ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का मुख्य आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। अब लगता है कि भाई जो भी कीमती वस्तुएं जो इस्तेमाल कर रहा है, विलासिता की वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या है, वो अमीर होगा, उच्च वर्ग का होगा। तो आर्थिक घटक पर ही ये जो है सारी बातें निर्धारित हैं। मतलब कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा अमीर है, उसका समाज में जो है रुतबा ज़्यादा है। कालीबंगन से मिले साक्ष्यों से भी पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अब जो कालीबंगन जो जगह है राजस्थान में, वहाँ से भी हमें इस तरह के साक्ष्य मिले। अग्नि वेदिका जो यज्ञ वगैरह जहाँ पर ये लोग करते थे पुरोहित, कि वो पुरोहित रहता तो कहाँ है, दुर्ग। दुर्ग कहाँ पर है, जो पश्चिमी हड़प्पा को जो है दो भागों में बांटा गया था मोहनजोदड़ो को, कि उसमें एक भाग था जो है पश्चिमी, वो ऊपरी भाग था, एक भाग था जो निचला नगर था, पूर्वी, जो बड़ा था एरिया में। तो जो पुरोहित है वो दुर्ग में रहता है और अग्नि वेदिकाओं में धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ वगैरह भी वो करता है। तो इससे भी पता लगता है कि इनके समाज में जो है विभिन्नताएं हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हों या फिर सामाजिक स्तर पर। दूसरा जो पॉइंट है वो है समाधान का अध्ययन, कि भाई इनके जो डेड बॉडी थी, जो शव थे, उनको दफनाने की जो प्रक्रिया थी, उससे भी हमें जो है विभिन्नताएं इनकी देखने को मिलेंगी। हड़प्पा काल के शवाधान का अध्ययन करके भी पुरातत्वविद सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाते हैं। हड़प्पा शवाधान के अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को अनेक विभिन्नता देखने को मिली। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से जो शवाधान के तरीके मिले हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्त में दफनाया जाता था। देखिए, ये डेड बॉडी को जो भी दफनाते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो कैसे दफनाते थे, गर्त में, मतलब गड्ढों में। गर्त का मतलब होता है गड्ढे। लेकिन वो जो गड्ढे हमें मिले वो क्या था कि सबकी बनावट एक जैसी नहीं थी। ये नहीं है कि सबको एक ही तरीके से दफनाया गया है। अधिकांश शवाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ जगहों पर ईंट की चिनाई भी की गई थी। देखिए, जहाँ पर भी गड्ढों में जो है डेड बॉडी को दफनाया गया, शव को दफनाया गया, वहाँ क्या था कि सिंपल जो है गड्ढे थे, वहाँ पर दफनाया गया। ज़्यादातर हमें ऐसे देखने को मिले। लेकिन कुछ कुछ जो थे वहाँ पर क्या था कि उस शव के पास क्या है कि ईंटों की चिनाई की गई है वहाँ पर। तो उससे क्या पता लगता है कि भाई जहाँ पर भी ये ईंटों की चिनाई जो है स्पेशली की गई है, तो क्या होगा कि भाई ये किसी जो है अमीर व्यक्ति की या फिर शासक की, पुरोहित की, इस तरह के किसी व्यक्ति की जो है ये यहाँ पर इसका शव जो है दफनाया गया होगा। अब गर्तों की बनावट में पाई जाने वाली विभिन्नता है, उनसे भी लगता है कि संभव है हड़प्पा समाज में भिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग या संपन्न वर्ग के शवाधान रहे होंगे। कि भाई जहाँ पर भी ईंटों की चिनाई की गई है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी उच्च अधिकारी या किसी संपन्न वर्ग यानी अमीर वर्ग के किसी व्यक्ति का जो है वो वहाँ पर उसको जो है उसको शव को दफनाया गया है। कब्रों में शव के साथ मृतभांड, आभूषण आदि भी दफनाए गए हैं। कुछ में तांबे के दर्पण, सीप, सिलाइयाँ भी मिले हैं। अब ये लोग डेड बॉडी को जब दफनाते थे तो क्या करते थे, उसके साथ कहीं बर्तन रख देते थे, कहीं आभूषण रखते थे किसी के साथ, कहीं कहीं तांबे की सीप, सिलाइयाँ। तो इस तरह के जो है औजार, बर्तन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कुछ जो शवाधान थे उनमें बहुमूल्य आभूषण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और कहीं कहीं पर सामान्य आभूषणों की प्राप्त हुई है। तो देखिए, इससे भी फ़र्क नज़र आता है कि भाई यहाँ भी जो है विभिन्नताएं हैं, कि भाई कहीं तो जो है बिल्कुल सिंपल बर्तन वगैरह, औजार, इस तरह की चीज़ें रख दी डेड बॉडी के साथ, और कहीं कहीं पर क्या है, बहुमूल्य आभूषण रखे गए हैं। बहुमूल्य आभूषण किसकी बॉडी के पास रखेंगे, जो भी संपन्न वर्ग का होगा, उच्च वर्ग का होगा या अमीर वर्ग का कोई व्यक्ति रहा होगा। कालीबंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में जो है हड्डियां भी मिली हैं। इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो 3 तरीकों से अपने जो शवाधान की उनकी प्रक्रिया थी। पहली क्या थी कि वो डेड बॉडी को दफनाते थे, मतलब गड्ढों में, ज़मीन के अंदर। दूसरा क्या था, वो जलाते भी थे। और तीसरा तरीका जो था वो ये था कि वो जंगलों में जो है शव को छोड़ देते थे खुला, इसलिए फेंक के आ जाते थे कि भाई वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके वो काम आ सके, मरने के बाद भी उनके मांस वगैरह को जो है वो खा सकें।
तो इस तरह से 3 तरीके जो थे इनके शवाधान के। शवों को सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उनके साथ रख देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासी मरणोपरांत जीवन में भी विश्वास करते थे। देखिए जिस तरीके से ये जो है डेड बॉडी के साथ जो भी सामान रख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये इनकी मान्यता रही होगी, ये मान रहे हैं कि भाई मरने के बाद भी जो व्यक्ति है उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए तो वो सामान रखते थे उसके साथ। इसलिए वह शव के साथ जो है बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, परंतु सामान्य वस्तुएं हड़प्पा शवों के साथ हमें देखने को मिलती हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता और अगर हम देखें जो मिस्र की सभ्यता है उसमें ये फ़र्क है कि जो मिस्र के पिरामिड हैं वहाँ पर जो शव के साथ जो पिरामिड हैं वहाँ पर क्या है, बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, आभूषण, इस तरह की चीज़ें वे लोग रखते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे ज़्यादातर क्या है, सिंपल चीज़ें जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो बर्तन हो या फिर सिंपल आभूषण, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा कि बकरी भी इन लोगों ने दफनाई है। तो ये लोग क्या करते थे, सिंपल चीज़ें डेड बॉडी के साथ रखते थे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके लिए देखिए हमारी थर्ड वीडियो। और अगर आप सारे जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी सभी क्वेश्चंस के आंसर देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।